नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में जनवरी, फरवरी और मार्च का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2025 के इन तीनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के माध्यम से किस प्रकार का परिणाम आपको मिलने वाला है। किन क्षेत्रों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी खुशखबरी और बड़ी उपलब्धि मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। तो यह राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से हम आपके जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाली है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ज्यादा प्रयास करने के बावजूद भी कई प्रकार की बाधाओं का, चुनौतियों का और मानसिक तनाव का सामना भी करना पड़ रहा है। उन जातकों के लिए वीडियो के लास्ट में 3 खास सावधानियों की जानकारी और सलाह की जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा और आपको आशा के अनुरूप सफलता मिलने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। यह वर्ष आप सभी के जीवन में नया उत्साह, नई समृद्धि, नई खुशियां लाने में समर्थ हो, ईश्वर से हमारी यही कामना है। तो मेष राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं जनवरी, फरवरी और मार्च इन तीनों महीनों में आपकी राशि के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी रहने वाली है। तो देखिए, आपकी राशि के लाभ भाव में कुंभ राशि में शनिदेव मौजूद रहेंगे, जो तीनों महीनों में आपके लाभ भाव में ही रहने वाले हैं। राहुदेव आपके राशि के द्वादश भाव में मौजूद रहने वाले हैं। केतु महाराज आपके राशि के 6th हाउस यानी रोग भाव में रहेंगे। मंगल देव, जो आपकी राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्लैनेट माने जाते हैं, यह स्वयं स्वामी हैं। 21 जनवरी 2025 तक ये कर्क राशि में रहेंगे, नीच राशि में रहेंगे। उसके बाद ये पुनः मिथुन में वक्री चाल चलते हुए जाने वाले हैं, जहां की ये 3 अप्रैल 2025 तक रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो हैं, वो तीनों महीनों में आपके धन स्थान में वृषभ राशि में मौजूद रहने वाले हैं, तथा सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में जनवरी की शुरुआत में रहेंगे और बुधदेव आपकी राशि के 8म भाव में, आयु भाव में मौजूद रहने वाले हैं। तो भैया, हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन मामलों में शुभता मिल सकती है और किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को सावधान रहना है। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जनवरी, फरवरी और मार्च की समयावधि में राशि के स्वामी 21 जनवरी तक नीचस्थ अवस्था में विराजित हैं। तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको स्थिरता मिलने वाली है। यदि आप अपने मन में एकाग्रता बनाकर चलते हैं और सही दिशा निर्देश के साथ काम करते हैं, तो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। 21 जनवरी 2025 तक आपको वर्क प्लेस पर क्रोध से, नकारात्मक विचारधारा से बचने की आवश्यकता रहने वाली है, अन्यथा सीनियर्स और बॉस के साथ व्यर्थ के विवाद भी मिल सकता है। उसके बाद फरवरी और मार्च की समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के व्यक्तित्व को लेकर विशेष परिवर्तन मिलेगा। इस समयावधि में आपका व्यक्तित्व निखार पाने वाला है।
और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मन में प्रसन्नता, भाग्य के परिपूर्णता से आपके द्वारा लिया गया निर्णय आपको श्रेष्ठ मुकाम पर ले जाने वाला है। धन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो आपके लाभ भाव में 28 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद आपके द्वादश भाव में उच्च के होकर मौजूद रहने वाले हैं। तो आर्थिक मामलों में जनवरी और फरवरी के महीने में मेष राशि वाले जातकों को आर्थिक संचय के अवसर मिलेंगे। धन का संचय भी होने वाला है, वही धन की प्रबल वृद्धि भी आपके जीवन में होने वाली है। कुंडली में धन भाव के स्वामी का लाभ भाव में होना जनवरी के महीने में अच्छी आमदनी का योग बनाने वाला है और 28 जनवरी को यही धनेश उच्च राशि मीन में जाने वाले हैं। तो आपके जीवन में आपको भौतिक चीजों का लाभ भी मिलने वाला है। यदि आप पिछले समयावधि से किसी भी प्रकार का भूमि, भवन, वाहन लेने की योजना यदि आप बना रहे हैं, उसमें आपको सफलता फरवरी के महीने में मिल सकती है। राहुदेव आपके कुंडली के द्वादश भाव में मौजूद रहेंगे, तो मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में शेयर बाजार, सट्टा, लॉटरी, इनमें धन का निवेश करते समय सावधान रहने की आवश्यकता रहने वाली है। परिवार के मामले में यदि तीनों महीनों की जानकारी दिया जाए, देखिए द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र ही माने जाते हैं, जो साल की शुरुआत में यानी जनवरी में 28 तारीख तक आपके 11th हाउस में अच्छी अवस्था में विराजित हैं। तो पारिवारिक सदस्यों के बीच में यदि मनमुटाव आपके जीवन में चल रहा है या परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या है, तो आपके जीवन में जनवरी और फरवरी में आपको विशेष निष्ठा, लगन मिल सकती है और पारिवारिक सुखों में बढ़ोतरी भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों को बताना चाहते हैं कि अपने जीवन में आपको इस समयावधि में देखिए शनि की दृष्टि जो है वो आपकी राशि के लिए प्रभावित कर रही है आपको, क्योंकि आपके 11th हाउस में मौजूद है। शनि की नीच की दृष्टि जो है वो आपकी राशि के ऊपर पड़ रही है। तो इसकी वजह से मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में व्यर्थ के विवाद में और क्रोध में, बेवजह की जिद में ज्यादा फंस रहे हैं। तो मेष राशि वाले जातकों को तार्किक बनने की आवश्यकता रहने वाली है। छोटी मोटी बातों को लेकर विवादों से जीवन में बचना चाहिए। वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि इन बातों का आप जीवन में ध्यान देते हैं तो आपके लिए समयावधि काफी बेहतर रहने वाली है। पारिवारिक मामलों में किसी बड़े धार्मिक आयोजन की संभावना भी फरवरी के महीने में दिखाई दे रही है कि आपके घर में कोई आयोजन सम्मिलित होने वाला है, जिसमें आप सम्मिलित होते हुए भी नजर आ सकते हैं। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में मेष राशि वाले जातकों को जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों, सूर्य देव आपके पंचमेश यानी प्रेम भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो जनवरी के महीने में तो आपके भाग्य भाव में 14 जनवरी तक रहेंगे। उसके बाद ये दिग्बली अवस्था में 15 फरवरी तक रहेंगे। तो 15 फरवरी तक की समयावधि में प्रेम जीवन का जो रिश्ता है वो ज्यादा सुदृढ़ है और बेहतर दिखाई दे रहा है। इसमें मेष राशि वाले जातकों के मन में भावनात्मक जुड़ाव, प्रसन्नता आपको ज्यादा मिलने वाली है। उसके बाद मेष राशि वाले जातकों के जीवन में जैसे सूर्यदेव शनिदेव के साथ युति बनाने वाले हैं 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक, तो इस समयावधि में आपको प्रेम को यदि आप वैवाहिक जीवन में बदलना चाहते हैं तो अलर्ट रहना चाहिए और प्रेम रिश्तों में भी आपको वाद विवाद से भी बचने की आवश्यकता रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों को लेकर जानकारी दिया जाए। तीनों महीनों में सप्तमे शुक्र की अवस्था बहुत ही अच्छी रहने वाली है और सप्तम घर में आपके जो राशि है उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है। तो आपको बताना चाहते हैं कि मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक मामलों के लिए जो समय है वो आपको बेहतर स्थिति देने वाला है। जीवन साथी के साथ समन्वय, रिश्तों में उत्साह और आपको भावनात्मक रूप से जुड़ाव
ये सभी चीजें आपको इस समयावधि में मिलने वाली है। जिन मेष राशि वाले जातकों के जीवन में लगातार परेशानी पुराने समय से ही चल रही है, चूंकि आपके 12वें घर में राहु विराजित हैं, तो गलतफहमियां और विश्वास की कमी भी बहुत सारे जातकों के जीवन में बनी है। तो दांपत्य मामलों में शुक्र की अनुकूलता आपको संबंधों में जो कमजोरी बनी हुई है उसको मजबूती के रूप में परिवर्तित करने वाली है, और जीवन साथी का सहयोग भी आपको देने वाली है। उसके साथ साथ इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के घर में आप लोग इस समयावधि में किसी पवित्र जगह पर घूमने फिरने की योजना भी आप बनाते हुए नजर आ सकते हैं। तो इस प्रकार का प्रभाव आपके वैवाहिक जीवन में आपको मिलने वाला है। और यहां पर आपको सेहत के नजरिए से यदि जानकारी दिया जाए, 21 जनवरी 2025 तक राशि के स्वामी जो हैं वो मंगल माने जाते हैं, वो कर्क राशि में मौजूद रहने वाले हैं। तो थोड़ी सी जागरूकता मेष राशि वाले जातकों को जरूर रखने की आवश्यकता साल की शुरुआत में रहेगी। इसमें मेष राशि वाले जातकों को देखिए, अगर आप हड़बड़ी में कोई काम करते हैं तो आपको बचना चाहिए। मेष राशि वाले जातकों को किसी प्रकार की एडिक्शन यानी शराब, मांस, धूम्रपान यानी इन सभी चीजों का सेवन करते हैं तो आपको समस्या मिल सकती है। इसलिए किसी प्रकार की लत अगर आपके जीवन में है उससे आपको जीवन में बचने की प्रबल आवश्यकता जरूर रहने वाली है। आप यदि स्वस्थ दिनचर्या का पालन करना चाहते हैं, अनुशासित जीवन यदि आप जीते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर परिणाम भी मिल सकता है। तो इस प्रकार की मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इस समयावधि में स्थिति निकलकर सामने आने वाली है। अब मेष राशि वाले जातकों को इस वीडियो के अंत में हम धार्मिक उपाय की जानकारी देने वाले हैं और 3 ऐसी खास बातों के बारे में जानकारी देंगे जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये तीनों महीने आपके लिए बहुत ही शानदार जाने वाला है। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को जीवन में यदि आप बेहतर स्थिति चाहते हैं तो कठिन परिस्थितियां जब भी आपके जीवन में आए तो उसे नए तरीके से लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए और कठिन परिस्थितियों में अपने विश्वास को कायम रखना है। जी हाँ, मेष राशि वाले जातकों को हम बताना चाहते हैं कि जब भी कठिन स्थितियां आपके जीवन में आए तो आपको यहां पर प्रसन्नता बनाकर चलना चाहिए, सकारात्मक विचारधारा लेकर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है, तो समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को व्यर्थ की बातों में अपने समय का दुरुपयोग करने से जीवन में बचना है। और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह स्थिति जरूर रहती है कि कुछ समय के लिए मेष राशि वाले जातक उत्साहित होकर काम करते हैं, उसके बाद इनके अंदर प्रतीक्षा वाली आदत आ जाती है। तो यहां पर लक्ष्य के लिए आपको निरंतर कर्म करना चाहिए और आपको समय प्रबंधन का ध्यान जीवन में रखने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। और तीसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर जो क्षणिक गुस्सा है, क्रोध है, और इसकी वजह से आप अपने जीवन में जो मन में इस भावना को दबा कर रखते हैं, अपमान का जल्दी बदला आप लेना चाहते हैं, अपमान को जो भूलते नहीं हैं, तो इससे आपके जीवन में आपका जो फोकस है वो काफी बिगड़ता है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपने क्रोध पर नियंत्रण बनाकर चलना चाहिए और उसके बारे में सोचना आपको बंद कर देना चाहिए जिस पर आपका नियंत्रण नहीं है, अन्यथा बेवजह से आप दुखी होते हैं। अगर आप ऐसी चीजों को मन में सोचते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है तो इससे समय की बर्बादी होती है और पछतावा होता है, वर्तमान भी आपका बिगड़ता है। इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपने जीवन में इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए, क्षणिक गुस्से से आपको जीवन में बचना है और वर्तमान की परिस्थितियों पर जीवन में ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ प्रभाव देने वाला है। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को बेहतर रिजल्ट यदि आप जीवन के सभी क्षेत्रों में चाहते हैं, मंगल ग्रह की अनुकूलता के लिए गायों को गुड़ खिलाना बेहतर परिणाम आपको देने वाला है। और गुड़ रोटी यदि आप डालते हैं तो आपको जीवन में बेहतर स्थिति मिल सकती है। उम्मीद है ये जानकारी
मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।